जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि जो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी पर यूपी पुलिस का बैच प्रारंभ होने के लिए जा रहा है, तो आप जितने भी भाई बहन हैं जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज की क्लास को हम सिलेबस को जानते हुए और देखते हैं कि क्या स्टार्ट करते हैं, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके लिए तो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। चलो देखो, आज सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में और उसके बारे में अवगत कराया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहले देखें तो हम सिलेबस की तरफ देखेंगे, है ना। और सिलेबस किसके बारे में पढ़ेंगे हम? यूपी पुलिस के बारे में, है ना। यूपी पुलिस, और यूपी पुलिस की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो देखो इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4। कौन से? हिंदी, और क्या होता है, यानी कि जनरल साइंस, जनरल साइंस देखो, और उसके बाद मैथ, और उसके बाद रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जनरल साइंस। इसमें देखो ये तो है तुम्हारे क्या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो हिंदी है उससे जो प्रश्न है वो कितने हैं? 38 होंगे आपके, है ना। और जो साइंस है उससे कितने हैं? 37। मैथ से कितने रहेंगे? यहां पर देखा जाए तो वैसे तो देखो मैथ वाले सेक्शन में आप लोगों को देखने के लिए 37 ही मिलेंगे, बट यहां पर जो हम लोग मैथ से देखेंगे 19 क्वेश्चन देखेंगे, और शेष जो है वो हम 56 क्वेश्चन किसमें पढ़ेंगे? 56 या 57 किसमें मिलते हैं? यहाँ रीजनिंग में पढ़ने पड़ते हैं। इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 150। और प्रत्येक जो नंबर है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। इस तरह से यदि मैं इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बताओ टोटल मार्क कितने हो गए? 300। यानी कि यूपी पुलिस का जो पेपर होता है वो मैक्सिमम मार्क कितने का होता है? 300 का होता है, ठीक है ना। और 300 में हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? तो सबसे पहले देखो, वैसे तो हम लोगों को सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, लेकिन हमें जो टारगेटेड लग रहा है कट ऑफ के दायरे तक सबसे ज्यादा, सबसे आगे पहुंचाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? तो वो रीजनिंग है। और रीजनिंग क्यों है? क्योंकि भाई तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये 56 क्वेश्चन है इसमें, और प्रत्येक नंबर 2 का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे? 112 मिल जाएंगे। मिल जाएंगे या नहीं? हिंदी, जिस बच्चे का देखो यहाँ पर मैथ वीक होता है उसकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, और हिंदी अच्छी होती है तो मैं ये कहूंगा 38 क्वेश्चन में से ज्यादा नहीं कर पाया तो मुझे ये बताओ वो 30 तो कभी भी कर देगा। और यहाँ नंबर उसके कितने हो गए? 30 दूनी 60 हो गए, है ना। अब मुझे ये बताओ, जनरल साइंस में आप लोग ये कहते हो कि साइंस धोखा दे देती है, और धोखा देती है तो मुझे ये बताओ 37 में से ज्यादा नहीं बच्चे 20 कर देना, और 20 कर दोगे तो नंबर कितने मिलेंगे? 40। उसके बाद मैथ में ये कहता हूं भाई साहब तुम 0 बट्टे सन्नाटा, उसमें कुछ नहीं आता, इसमें से कितने कर देना? सिर्फ 10 कर देना, और 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। अब यहां पर देखो कि ये रीजनिंग वाला स्कोर 56 इंटू कितना था? 56। रीजनिंग तो भाई साहब बिल्कुल सरल होती है, और 56 में से 56 तुम्हारे हैं। मान के चलो एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो 55 मान लूं, और 55 मानूं तो ये कितना हो गया? 110। अब बेटा टोटल स्कोर ऐड करो उसका, 110 और ये कितना हो गया? 200, 200 यानी 110, 210 और 20 कितना हो गया? 230। बेटा ये 230 हो गए। अब मुझे ये बताओ, मैं पिछली बार की 2018 की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं? 2018 की। और 2018 की बात करूंगा
तो यहाँ ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की फर्स्ट कट ऑफ थी वो आपकी 216 पर थी। कितने पर थी? 216 पर। और इसके बाद 2-3 दिन के बाद यही कट ऑफ डाउन होकर कितने पर लगी थी? 203 पर। कितने पर लगी थी? 203 पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टारगेट से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। पहली बात मेरी यह है कि बैच प्रारंभ होने से पहले विद्वान किसी को बनना नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए तुम लोगों को? सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन की दृष्टि से हमें जो इंपोर्टेंट चीजें वही पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा आप लोगों को इसी टाइम पर रोजाना डेली मैथ की क्लास दिया करूंगा। किसकी दिया करूंगा? मैथ की। और मैथ में सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका मैथ का सिलेबस क्या है, उस बात के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सुनो क्या, सबसे पहले मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला जो चैप्टर है आपका, सबसे पहला वो है आपका नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोग ये कहोगे कि सर यूपी पुलिस वाले में एचसीएफ एलसीएम हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी हम लोग, एक बात बताओ, समय, चाल, दूरी वगैरह, हाइट और डिस्टेंस वगैरह ये पढ़ेंगे सब कुछ, तो मुझे इसमें ये बताओ क्या एलसीएम एचसीएफ का प्रयोग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लासापा और मासापा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं अनुपात, और क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात। उसके बाद तीसरा, चौथे को देखेंगे तो चौथे में हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, इसको बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है ना। उसके बाद पांचवे की मैं बात करूं तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको। उसके बाद लाभ और हानि। लाभ और हानि। उसके बाद मेरे दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग क्या? डिस्काउंट। यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे मेरी तरफ। डिस्काउंट, छूट या बट्टा। छूट को ही, इसको ही क्या बोलते हैं? बट्टा, ठीक है ना। सातवां चैप्टर होगा वो होगा आपका एवरेज। एवरेज, इसको बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत, ठीक है ना। औसत। जल्दी से मेरे भाई इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। चलो जल्दी नोट करो। नहीं, अभी आगे लिखूंगा, जल्दी से नोट कर लो मेरे सभी भाई। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव चल रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दें। सचिन यूपीपी, जय हिंद। ललित यादव, राम राम। चंद्रावीर, अरे चंद्रवीर या चंद्रावीर एक ही बात है। गुड आफ्टरनून। चलो नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट? चलो आगे लिखो। एवरेज के बाद लिखो टाइम एंड वर्क। कितना नंबर हो गया? 7, 8। लिखो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य। दूसरा लिखो नोवा, पाइप एंड सिस्टर्न।
पाइप एंड सिस्टर्न, इसको बोलते हैं पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। उसके बाद आगे चलो मेरे साथ, अगला होगा आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी। उसके बाद मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलो, 11वां जो चैप्टर होगा आप लोगों का वो रहेगा आपका ट्रेन, इसको बोलते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। उसके बाद 12वां चैप्टर रहेंगे आपके, इसके बाद आप लोगों का सरलीकरण, सरलीकरण को बाद में ही कराएंगे, ठीक है ना, सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन, ठीक है ना, सिंपलीफिकेशन, डेसिमल, डेसिमल, सरलीकरण उल्टा लिख दिया, सिंपलीफिकेशन इसको इधर लिखेंगे, सिंपलीफिकेशन, फिकेशन, सरलीकरण, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे दशमलव, दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न। उसके बाद आगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। और उसके बाद 15वें चैप्टर में हम लोग देखो, इसमें जो भी चैप्टर रह रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी विविध में। हाँ बीच में ऐड कर लो नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला लिख दो 16 मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी कि विविध, लिख दो विविध, विविध। ये हमारा पुलिस का सिलेबस रहेगा, है ना, और इस पुलिस के लिए सिलेबस को टारगेट रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर इसको फिनिश करना है, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं है कि हवा में उड़ाना है, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझा करके, मेरे वो कॉन्सेप्ट रहेंगे, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट वाइज आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, तो आप रेगुलर जुड़े सभी साथी, ठीक है ना। चलो आज का जो चैप्टर है, देखो मैं आप लोगों को उस चैप्टर को लेके चलूंगा। वैसे आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए मैथ, लेकिन मैं अभी वर्तमान में नंबर सिस्टम को ना शुरू करके आप लोगों को यहां से इस चैप्टर से लेके चलूंगा, ठीक है ना, इधर से उठा करके टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, यहां से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बताऊं, सबसे पहले आपको सिंपलीफिकेशन पढ़ाना चाहिए, सरलीकरण, और सरलीकरण के अंतर्गत बोर्ड मास पढ़ाना चाहिए। बोर्ड मास को समाप्त करने के बाद एचसीएफ, एलसीएम, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम लोग धीरे 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 देखना अपने आप सीखते जाएंगे, और मैं वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि ये शायद ही आप लोगों ने पढ़ पाए होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर डालो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज्यादा टफेस्ट लगता है, ठीक है ना। चलो डालो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी डालेंगे मेरे सभी साथी।
डाल लिया सबने, उतार लो, जो लाइव वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए चलो अब देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सुनो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम चाल, समय और दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तो आप लोग किलोमीटर को ज्यादातर देखते हो। किसको देखते हो? किलोमीटर को। समझ लो पहले छोटी सी बात को, है ना, यहां पर समझो। चलो सबसे पहले तो हम किसको देखते हैं? 1 किलोमीटर। और जो चाल होती है, देखो स्पीड होती है हमारी, स्पीड। स्पीड को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो हमारी होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी जो स्पीड होती है वो होती है हमारी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा। देखो, जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करवा रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना, वो देखो। सबसे पहले तो मेरी एक बात विशेष करके ध्यान रखो कि जब पहला पॉइंट आप लोगों से बोले कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल दी हो और चाल को चेंज करवाए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। जब चेंज करवा रहा है तो कुछ मत याद, वो सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करवाएगा। किसमें चेंज करवाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। और जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करवाएगा तो अब सुनो कहानी। मैं ये कहूं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो आप लोग ये कहोगे 1000 मीटर। और मैं ये कहूं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तो आप ये कहोगे कि 60 मिनट। बोलो हाँ या ना? और मैं ये कहूं कि ये बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप लोग ये कहोगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। बोलो हाँ या ना? लेकिन मैं इसी बातों को ऐसे करके पूछ लूं कि आप लोगों को 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो आप लोग ये कहोगे कि 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड अर्थात 3600। बोलोगे या नहीं? 3600 होंगी। तो मुझे ये बताओ, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं? मीटर। तो ये तो मीटर हो गया। उसके बाद मुझे घंटे की बात बताओगे तो घंटे के लिए आप क्या करोगे? 1 घंटे में 3600 क्या होती हैं? सेकंड होती है या नहीं होती? तो मैं इस बात को ये बोल सकता हूं कि जो ये आ गया वो मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो को मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसके बाद यहां पर देखो तो इस 5 से इसको, सॉरी 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया कितने बार? 5, और इसको करेंगे तो 18। यानी कि यहां पर जो निकल के आएगा वो 5/18 है, और मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना? इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं? यदि समझ गए तो मुझे ये बताओ, जब कोई संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मुन्ना 5/18। किससे? 5/18 से। 5/18 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कब? जब किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तब, और चेंज किस में करवा रहा हो? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम गुणा किससे करेंगे? 5/18 से। ये आता कहां से है? तो वो डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना?
अब उसके बाद बात आ जाए कि कभी कभार इसने ये दे दिया कि भाई साहब मीटर प्रति सेकंड से, किससे, मीटर प्रति सेकंड से किसमें चेंज करवाए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करवाए, किसमें करवाए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कुछ मत करना। अब देखो यहीं से आप लोगों को क्या करना है, जब ये देखो ये बड़ी इकाई है या नहीं, बड़ी यूनिट कौन है, किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी छोटी यूनिट कौन है, मीटर प्रति सेकंड। तो मैं ये कहूंगा कि जब बड़ी से छोटी में जाना है तो हमेशा छोटे नंबर को ऊपर रखना है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो हमेशा छोटे नंबर को ऊपर रखो, और यदि छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े नंबर को हमेशा ऊपर रखो। बोलो ये बात समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से इस बात को नोट कर लो, और नहीं समझ में आया है तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को फिर एक बार बताऊंगा। बताओ सभी बच्चे। बताएंगे मेरे सभी भाई एक बार। नोट कर लिया? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन, आज का टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है ना? अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो। पढ़ो इस क्वेश्चन को, चलो नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोगों को मैं बताऊं, दो व्यक्तियों की कह रहा है, एक कह रहा है भाई साहब जो पहला व्यक्ति है वो कितनी की स्पीड से चल रहा है, तो पहला चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा चल रहा है 10 की अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। मैं ये कहूं कि इन दोनों के द्वारा यानी कि इस गति से चल रहे हैं, तो ये बताओ इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो डिस्टेंस को देखो इनका क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 90। मैंने मान ली कि इन दोनों ने जो दूरी कवर की है वो 90 किलोमीटर की है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है ये, अवास्तविक है। मैंने मान लिया कि इन्होंने ऐसा कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो व्यक्ति चल रहा है वो 90 किलोमीटर को, किसको, इस 90 किलोमीटर की दूरी को इस चाल से कितने समय में चल देगा। तो आप लोग इसका भाग लगाओगे और ये कहोगे कि ये 10 घंटे में चल देगा। बोलो हाँ या ना, 10 घंटे में चल देगा। तो ऐसे ही मुझे ये बताओ कि जो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो व्यक्ति चल रहा है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, वो 90 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में क्रॉस कर देगा। तो आप ये कहेंगे कि ये 9 घंटे में इस दूरी को कवर कर देगा। बोलो हाँ या ना। अब ये कर देगा तो मुझे ये बताओ इसने आगे क्या कहा है, दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है
तो दूरी ज्ञात करें। मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय की बोल रहा है, लेकिन यहां समय कितना अधिक लग रहा है? आप लोग ये कहोगे 1 घंटा, और 1 घंटे की बात करूं तो कितना, ये बताओ 60 मिनट है या नहीं? लेकिन यहां 60 मिनट नहीं, 60 मिनट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 20 मिनट। और जब 20 मिनट दे रहा है तो इसका ये कितना है? आप लोग ये कहोगे 1/3। कितना है इसका? ये 1/3 है। तो ये बताओ, जब समय इसका 1/3 है तो ये दूरी भी 90 ना होकर के कितनी होगी? 1/3। तो 90 का 1/3 निकाल दूंगा तो बच्चों कितनी हो जाएगी? 30। यानी कि दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 30 किलोमीटर दूरी निकल के आएगी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आप लोग समझ गए तो जल्दी से यस लिखो, और नहीं समझे तो नो। मैं फिर से समझाऊंगा, लिखो जल्दी से। आप सभी लोग समझ गए? फिर से देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले दो व्यक्ति चल रहे हैं, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैंने कहा इन्होंने दूरी कितनी कवर की, तो दूरी कवर करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के उपरांत हमने देखा कि इसको हमने दूरी मान लिया। ये वास्तविक दूरी नहीं है, अवास्तविक है। ये दूरी मानने के बाद मैंने कहा इससे डिवाइड करो इसको, और ये बताओ इस चाल से इतनी दूरी को चलेगा तो कितने समय में चलेगा? 10 घंटे में। मैंने कहा ये व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, इस दूरी को कितने समय में कवर कर देगा? आपने कहा 9 घंटे में। मैंने कहा तो ये बताओ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना समय अधिक ले रहा है? तुमने कहा 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। लेकिन ये सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मिनट अधिक लेता है। तो इस 60 की वैल्यू कितनी दे दी? 20। ये इसका कितना गुना? 1/3। तो ये जब समय 1/3 है तो दूरी भी 90 ना होकर के कितनी होगी? 1/3 ही होगी। ठीक है ना? तो जब मैं 90 का 1/3 निकालूंगा तो कितना निकला? 30। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो जल्दी से छाप लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, उतार लिया आपने? चलो दूसरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। लो इसको देखो, बताओ इसको। इसको करने के लिए आप सभी लोगों पर ज्यादा नहीं 20 सेकंड दूंगा बस। देखो इधर, मैं इसकी बात करूं, दो व्यक्ति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। तो ये तो बात निश्चित है कि ये दो व्यक्ति चल रहे हैं, तो उनकी दूरी क्या है? तो सबसे पहले मुझे इतना तो करना है कि पहला व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, दूसरा 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। ये बताओ, ये तो इनकी क्या हो गई? स्पीड हो गई, चाल हो गई। और जब चाल स्पीड हो गई तो मुझे ये बताओ, यहां पर मैं ये देखूं कि ये सिस्टम बताओ इसका ये दूरी कितनी होगी? तो आप लोग ये कहोगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए मैंने आप लोगों को पहले तरीका बताया था पिछली वाली क्लास में। क्या बताया था कि भाई साहब इनके फैक्टर काट दें, कौन से? यानी कि प्राइम नंबर की पावर के रूप में, और काटने के बाद जब देखते हैं तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 60। और जब 60 आ गया तो मुझे ये बताओ, जब कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से तय करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 12 का 60 में, यानी कि 60 में 12 का जब डिवाइडेशन करोगे तो कितना? 12×60, यानी कि 5 घंटे ही तो समय लगेगा। और इसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना लगेगा? 4। यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कितना घंटा अधिक समय लग रहा है? 1 घंटा। और 1 घंटे को मैंने क्या बताया, क्या लिखते हैं? 60 मिनट। और जब ये 60 मिनट है, लेकिन ये क्या कह रहा है? 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो इस 60 मिनट की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट। अब मुझे ये बताओ, जब 60, ये कितना है इसका? तो आप ये कहोगे 1/2। जब ये समय 1/2 है तो मैं दूरी को भी क्या कर दूंगा? 1/2। तो 60 का 1/2 निकालेंगे तो बेटा कितना निकलेगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर। तो ये बताओ ऑप्शन कौन सा? इसमें भी ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, आप लोग समझ गए तो। और जो नहीं समझे हैं वो मुझे सभी साथी बताएंगे मेरे। मैथ को बिल्कुल इजी बनाना है। सचिन कुमार आंसर दे रहे हैं 30। ऋतु हेलो, मनीष गुड आफ्टरनून। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
नोट करो उसको, चलो, और नोट करने के बाद आंसर करो। देखो, जब यहां पर दूरी की बात करें तो यहां दो शेयरों के बीच की, सॉरी यहां से माइक आउट हो गया था, ठीक है, आवाज नहीं आई बच्चों। अब देखो 72 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है और दूसरी कार किससे चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, है ना। मैं यदि दूरी की बात करूं तो ये बताओ दूरी कितनी हो गई बच्चों, तो दूरी आप लोग इसका एलसीएम बताओ कितना आ गया, 360। एलसीएम जब 360 हो गया तो मुझे ये बताओ 360 किलोमीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितने घंटे का समय लेगा, 5 घंटे का, और 5 घंटे का समय लेगा तो ये बताओ 90 के हिसाब से कितना लेगा, 4 का। यहां पर अंतर कितना है, 1 घंटे का, और यहां पर कितना कह रहा है, यानी कि 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा का 1 घंटा ही दे रहा है, यानी कितना गुना, 1 गुना, तो मैं दूरी को भी कितना गुना कर दूंगा, 1 गुना, तो दूरी भी कितनी होगी 360 किलोमीटर। बोलो इस बात को समझ पाए या नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। समझ गए तो जल्दी से यस लिख दो, और नहीं समझे तो नो लिख दो। वॉल्यूम, सॉरी मनीष, वो माइक थोड़ा सा आउट हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। अनुराग यादव, राम राम। चलो, इस बात को यदि समझ गए मेरे सभी भाई तो एक बार क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल दो स्पीड में। बड़े शर्म की बात है कि मेरी क्लास में इतने बच्चे लाइव होने के बावजूद और 2 बच्चों ने ही लाइक किया है, तो आप लोग अपना भरपूर प्यार बनाए रखें, और हम 3 महीने के अंदर यूपी पुलिस को क्रैश करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे, टेंशन मत लेना आप मेरे साथ, ठीक है। वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे यूपी पुलिस में कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आओ एग्जाम में, ठीक है। चलो, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लो बताइए मेरे दोस्तों, तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, है ना, यदि पढ़ने में मजा आ रहा है तो। चलो देखो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 बसें यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5 सही 1/2, ये कितना है, ये 5 सही 1/2 है, यानी कि 5.5 घंटा कम समय लेती है, तो उस यात्रा की दूरी क्या है। तो देखो यहां पर एक बस चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी बस आपकी जो चल रही है मुन्ना वह कितनी से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। मैं ये कहूं इस चाल से ये कितनी दूरी कवर करेंगी, तो जल्दी से एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके मुझे बताओ कितना, 180 किलोमीटर। मैंने मान ली ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है, ये माना हुआ है, अवास्तविक है ना।
और जब ये मैंने मान लिया तो मुझे ये बताओ 180 किलोमीटर की दूरी को यदि ये वाली बस स्पीड से चलेगी तो कितने समय में कवर कर देगी? तो आप लोग 45 चौके कितने होते हैं? 180, 4 घंटे का समय। 60 की स्पीड से चलेगी तो मुझे बताना कितना लेगी? 3 घंटे का। इसकी अपेक्षा यहां पर मुन्ना ये बताओ मुझे, ये कितना समय ले लिया? 1 घंटा ही तो अधिक ले लिया। और 1 घंटे की जो वैल्यू है वह कितनी है? मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 सही 1/2 को 5 दूनी 10 और 1 11/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो, लिख सकता हूं ना। और जब लिखूंगा 11 सही 1/2 तो ये बताओ इसका ये घंटा ही है ना, घंटा, तो ये इसका कितना गुना है? तो आप ये कहोगे 11 सही 1/2 गुना है। जब ये 11 सही 1/2 गुना है तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यानी कि 11/2 गुना है तो 11/2 इसको भी कर दूंगा, यानी कि 180 इंटू 11/2। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे तो ये कितना 90 और 11 नंबर 99 यानी कि 990 किलोमीटर दूरी क्या निकल के आएगी? 990। ऑप्शन कौन सा है? यानी कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। यस समझ गए तो जल्दी से यस लिखो, नहीं समझे तो नो लिखो। मैं फिर से समझाऊंगा। मेरे प्यारे मुन्नाओ लाइक कर दो एक बार। मुझे बड़े शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्लास में मेरे प्यारे बच्चे इतने जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और बच्चों ने लाइक करने पर ध्यान ही नहीं दिया। ललित भैया कबड्डी वाले कह रहे हैं यस सर। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे चलेंगे। रेगुलर आप लोगों की क्लास इसी टाइम पर यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है ना? तो आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करोगे सभी। चलो लो इसको करो, करो इसको। करो इसको। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मेरे सभी भाई क्लास को शेयर कर देंगे। नौ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो गंतव्य पर 17 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम किस तरह से करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब सुनना, कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो कितनी मिनट की देरी हो रही है? 17 मिनट की देरी हो रही है। माइनस कर दो। उसके बाद 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो कितनी मिनट जल्दी पहुंच रहा है? 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे कि यहां पर तो तुम लोगों को पता है इन चाल से चलेगा तो दूरी कितनी होगी? 90। और दूरी जो 90 किलोमीटर है वो मुझे ये बताओ इस चाल से चलेगा तो इस दूरी को कितने समय में कवर कर देगा? तो आप ये कहोगे 10 घंटे में। और मैं ये कहूं कि 10 की चाल से चलेगा तो 90 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में कवर कर देगा? तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? 9 घंटे में। और जब कवर कर देगा तो मुझे ये बताओ यहां पर इसने क्या कहा है? पहुंच जाता है तो उसकी यात्रा की जो समय है बताइए। तो यहां पर कितना, यानी कि 1 घंटा। और 1 घंटे की बात करूं तो कितना? 60 मिनट। अब जब 60 मिनट दे रहा है तो बच्चों इसमें ये बताओ 60 मिनट की वैल्यू दी है, बट हम लोगों को देखनी पड़ेगी कहां है। तो यहां पर देखो जब इस चाल से चलता है तो इतने मिनट पहले पहुंच रहा है और इस चाल से चल रहा है तो इतने मिनट लेट हो रहा है। तो अब इनका अंतर लेना है आप लोगों को। और अंतर कैसे ज्ञात करने हैं? तो आप लोगों को इस तरह से अंतर ज्ञात करना है कि ये जो -17 है इसमें मैं कितना ऐड करूं कि मुझे +3 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग ये कहोगे यहां जो बीच में नंबर आएगा वो 20 ही तो आएगा और मैं 20 को -17 में ऐड कर दूंगा तो मुझे +3 प्राप्त हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। जब मुझे ये प्राप्त हो जाएगा +3 तो ये 60 मिनट की जो वैल्यू है मुन्ना वह कितनी दी है? 20 मिनट दी है, 20 मिनट। और ये इसका कितना गुना है? तो आप लोग ये कहोगे 1/3 गुना है। जब ये 1/3 है तो इसको भी मैं कितना कर दूंगा? 1/3। और जब 1/3 करूंगा तो 90 का 1/3 मुन्ना कितना होता है? जल्दी से बताओ। 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ऑप्शन में है या नहीं है? यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। समझ गए तो जल्दी से यस लिखो और नहीं समझे तो नो लिख दो। मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आप लोगों को।
बताओ समझ में आया नहीं? तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर स्थगित की जाती है। इसी तरह से इस चैप्टर को हम 2 दिन में लगभग समाप्त करेंगे आगे आने वाले में, ठीक है ना? तो आप लोग रेगुलर जुड़ें, ठीक है ना? औरों को भी जुड़ने का प्रयास करें। विदाउट फॉर्मूले के हम मैथ को माइक्रो सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और 3 महीने के टारगेट में यूपी पुलिस को क्या करेंगे, सिलेबस पूरा का पूरा खत्म करेंगे। और ये आप लोगों को पता है कि जो पुलिस का बैच चल रहा है वह नाम किस नाम से चल रहा है? तो आप लोगों को यह भी पता है कि ये वादा ए खाकी बैच, खाकी बैच, ठीक है ना? इस बैच के माध्यम से, इसका नाम है ये, हम पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है? और इसमें एक टैगलाइन चलेगी आप लोगों के लिए, वर्दी मेरा जुनून। क्या चलेगी? वर्दी मेरा जुनून। और ये वर्दी का जुनून ही आपको क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना? तो आप सभी लोग इसी तरह से रेगुलर जुड़ते रहें। सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।